दिल्ली से हूँ। दिल्ली में क्या विकास हुआ है? बहुत हुआ है भाई। जैसे बता सकते हैं क्या क्या विकास हो सकता है? भाई जब देश में विकास होगा तो हर नगर का विकास है। तो क्या देश में विकास हुआ है? सारा बहुत अच्छे विकास हुए हैं, आपको दिखाई नहीं देता? क्या बेरोजगारी पे कुछ कहना चाहेंगे? भैया बेरोजगारी कहीं है ही नहीं। बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं नहीं है, जो करना चाहता है उसके लिए काम ही काम है, जो नहीं करना चाहता वो सड़क पे घूमेगा। मैंने अच्छा ही बताया, तो अच्छा लगा। राहुल गांधी आएगा तो अच्छा ही होगा क्योंकि अरे उस आदमी में क्या 3 अच्छी चीजें ये बताओ। जैसे मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, 56 साल के बुढ़े में दिखती है तुम्हें युवा जवानी। अभी हम मौजूद है दिल्ली के लाल किले, जो कि फेमस जगह है, और यहाँ से हम जानेंगे कि लोकसभा चुनाव का जो माहौल चल रहा है, अभी 4th चरण बाकी है, जो वो होने वाले हैं, 4th चरण हो भी गए हैं, और इसके बारे में हम जानेंगे कि जनता की राय क्या है इस लोकसभा चुनाव के बारे में। आइए हम जानते हैं, एक एक करके देखते हैं। हम जानते हैं कि जनता का राय आखिरकार इस लोकसभा के चुनाव में आखिरकार किसकी दबदबा है, ये सारे चीज़ हम इसके बारे में जनता से राय लेते हैं, एक एक करके देखेंगे। क्या इस बार यूपी में विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो इस बार कौन सा है, मैंने किसकी लहर का, किसकी दबदबा है जो लोकसभा चुनाव में? अरे इसके बारे में नहीं जान सकता, बस इतना ही जानता हूँ इसके पहले भी मोदी थे और इसके बाद भी मोदी रहेंगे, आगे भी मोदी रहेंगे। आखिरकार क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है? अभी कहाँ से? जी हम तो यहीं से दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली में विकास हुआ है? दिल्ली में विकास तो हुआ है भाई साहब, ये देखो रिक्शे चल रहे हैं यहाँ पे। नहीं, रिक्शे को चलना विकास थोड़े ना कहते हैं। यहाँ पे लोगों के चलने की जगह ही नहीं होती थी, अभी रिक्शे चल रहे हैं तो इसी को आप विकास मानते हैं? हाँ मतलब मेरे हिसाब से तो विकास है यार। क्या इस बार किसकी लहर है? लहर देखो मैं साफ बता दूं, दिल्ली के हिसाब से केजरीवाल ठीक है, और बाकी नहीं, केंद्र सरकार में आप किसको देखना चाह रहे हैं? लेवल पे देखा जाए तो फिर मोदी ने कुछ अच्छे काम किए जिसके लिए उसे कंसीडर किया जा सकता है। बाकी दिल्ली के हिसाब से केजरीवाल ठीक है। अच्छा ठीक है। आप भी कहाँ से? दिल्ली अच्छा दिल्ली। कौन सा, मैंने कौन सा लोकसभा आपके क्षेत्र है? ईस्ट दिल्ली। अच्छा ईस्ट दिल्ली। वहाँ का सांसद जी ने विकास किया? विकास तो है, मैंने भी नहीं किया, सांसद ने भी नहीं किया। अच्छा, क्या आप शिक्षा के बारे में जो अभी मुद्दे है बेरोजगारी, इस पे कुछ करना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं कह रहे हैं यार जो काम करें हमारी बात तो रोजगार है। तो बेरोजगारी देखो क्या होता है ना, बेरोजगारी दो तरह से, एक सीजनल होती है ठीक है, और एक होती है जो करना नहीं चाहता। तो हमारे पास तो रोजगार है यार, तो हम तो नहीं कह सकते बेरोजगारी के ऊपर। नहीं, जैसे कि विपक्ष बार बार सवाल करता है, जो सत्ता पार्टी में है, अभी पर्दा में बीजेपी है, तो उससे सवाल करते हैं कि आखिरकार बेरोजगारी बहुत चरम पे बढ़ गई है, तो इसके बारे में क्या सरकार को सही में बेरोजगारी है? देखिए यार, एक्चुअली जो लोग ना इसकी सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे होते हैं ना, तो वो फिर उसके भरोसे बैठे रहते हैं ठीक है, तो उनको भी एक बैकअप प्लान रखना चाहिए कि अगर सरकारी नौकरी नहीं तो कुछ और कर ले, तो सिर्फ क्या सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो क्या सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि हाँ, सरकारी वैकेंसी जो भी लटके पड़े, 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आती है, तो क्या युवा उसको सरकारी नौकरी को नकार दे, यानी प्रिपरेशन करना छोड़ दे? नहीं बिल्कुल नहीं करते यार। देखो जिसका पैशन है उसको तो बिल्कुल करना चाहिए। जैसे जो आर्मी में जाना चाहता है तो वो तो फिर कोशिश करेगा ना, 4 साल 5 साल वो वेट करेगा। लेकिन जो सिर्फ ऐसे ही कि जैसे कुछ लोग होते हैं, गवर्नमेंट जॉब सिर्फ इसलिए चाहिए कि आराम के लिए चाहिए, कि ज्यादा मेहनत नहीं करनी है ना, तो फिर उनको तो नहीं मिल सकती ना, और अपनी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो हर किसी को तो नहीं मिल सकती गवर्नमेंट जॉब। और ये बात है, एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि अभी जो महिला सशक्तिकरण अभी आप लोग सुने होंगे, जो कि तो क्या ये महिला सशक्तिकरण मजबूत हो रही है या फिर कमजोर हो रही है, इस पर हम क्या? महिलाएं सशक्त तो हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये अच्छा भी है, महिलाओं को एम्पावर करो। लेकिन एक जो सूडो फेमिनिज्म होता है ना, वो बहुत खतरनाक है, तो सूडो फेमिनिज्म से बचना चाहिए। बाकी एम्पावर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और हम सब उसके साथ हैं। अभी प्रज्वल रेवन्ना का नाम सुने होंगे, जो कर्नाटका का अभी जेडीएस के पार्टी के वो है, तो क्या उस पे उनके ऊपर बलात्कार के बहुत सारे आरोप लगे हैं? आई थिंक 3000 एवरेज है, आई थिंक लगा सकते हैं, तो उस पर क्या आपकी राय क्या है? अभी जो बीजेपी के साथ वो गठबंधन में है, तो क्या कहना चाहेंगे उसका? तो खैर गवर्नमेंट का फेलियर है। अभी मैंने सुना है कि वो जर्मनी भाग गया शायद, तो उसको इतनी तो इंटेलिजेंस है हमारी यहाँ की मजबूत, है ना, कि उसको वापस लाया जा सकता है, तो उसको वापस लाया जाना चाहिए। और मैंने ये भी सुना है कि ये जो वीडियोस बाहर आई है 3000 वीडियोस कुछ, तो ये काफी पुरानी वीडियोस है। अच्छा, वेस्ट बंगाल से। क्या वहाँ पे आपके जो सांसद जी है वहाँ पे विकास हुआ है? कुछ नहीं है। मैं एक्चुअली जिस सांसदीय क्षेत्र से हूँ, हावड़ा से, वहाँ पे कुछ भी विकास नहीं हुआ। तो वहाँ पे सांसद बीजेपी के है या कुछ? टीएमसी के हैं। पिछले मैं बीजेपी की पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। वो पिछले 3 बार से सांसद है, 2012, 2014, उससे पहले 2012, फिर 19, और इस बार फिर वो चुनाव लड़ रहे हैं।
और उनका ये है कि वो सिर्फ आपको चुनाव में दिखते हैं, वो भी चुनाव में आपको दिखेंगे नहीं। वो जब प्रचार करने हैं वो भी नहीं दिखेंगे। उनके लोग कोई गुंडा मवाली आता है जो वोट मांगने, और वो दिखते नहीं। और प्रचार के नाम में आप देख लेना गूगल करके, जो लोग हैं वहाँ पे, जो हावड़ा के जो लोग हैं या फिर जो हावड़ा सांसद है, 80-70% में पार्टिसिपेट लेना चाहिए सांसद को। वो एक बार ही पार्टिसिपेट नहीं करता। उनका एक बार में मुद्दा नहीं कि वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है, नाला का प्रॉब्लम है। मोदी जी कहाँ से बंगाल में, तो मोदी जी है ही नहीं। ममता अच्छा, तो फिर अभी सेंट्रल लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो लोकसभा में आपको कौन से पार्टी अच्छा लग रहा है, किसको प्रधानमंत्री बनना, प्रधानमंत्री कौन से बनना चाहिए? मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे हैं अभी, लेकिन एक स्ट्रांग अपोजिशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक अपोजिशन नहीं होगा ना, जो भी पक्ष में होगा तो विपक्ष उसको ही अपना काम करा सकता है। तो एक स्ट्रांग अपोजिशन होना बहुत जरूरी है। तो आज जो विपक्ष का मुद्दा है वो अपने मुद्दे से भटक जा रहे हैं। उनको अनएम्प्लॉयमेंट में बात करना चाहिए विपक्ष को, वो जो करता ही नहीं है। उनको ये बोलना चाहिए वो आएंगे तो क्या करेंगे, मोदी क्या किया भाड़ में जाए, मोदी जो किया से रिलेटेड भी जाने दो। हम क्या करेंगे, हम आएंगे तो क्या करेंगे, तो वो मेरे को बताना होगा हम क्या करेंगे। लूटेंगे अच्छा, हम नहीं, जो भी हम आएंगे तो बताएंगे ना क्या, तो आपको वोट देंगे ना, हम आपको वोट क्यों देंगे। मोदी बता रहे हैं कि हम ये करेंगे तो हम उसको वोट दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन आप आएंगे क्या करेंगे तो आपको क्यों वोट देंगे, ये बताना चाहिए ना आपको। और दूसरी बात, आप बोले अब हम ये देंगे वो देंगे, ऐसा करें वैसे करें। आप पिछले 60 साल से राजनीति में थे, तो सत्ता में थे, आपने ऐसे क्यों नहीं किया। अभी जैसे फिर अभी 10 साल में ये महंगाई बढ़ गया। अगर आप पढ़े लिखे होंगे और इकोनॉमिक्स से थोड़ा बहुत नॉलेज आता है तो इन्फ्लेशन बोलते हैं, इन्फ्लेशन रेट पिछले 10 साल के मुताबिक इस साल में बहुत कंट्रोल किया इस गवर्नमेंट ने। सारे पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, अभी इंडिया धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। तो ठीक है, ठीक ठाक काम कर बहुत। तो मोदी आपके नजर में अच्छे प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं? 10 में से 7.5 दूंगा। से संतुष्ट है? सांसद से क्या संतुष्ट है वहाँ के? सब तो कोई काम के नहीं है, उनसे 303 सांसद है, कोई भी नहीं। किसी ने, एक नितिन गडकरी ने अच्छा काम किया है, जयशंकर ने अच्छा काम कर रहे हैं, और गिने चुने 4 मंत्रालय अच्छा काम कर रहे हैं, और कोई मंत्रालय किसी ने कोई काम नहीं किया। आप वोट मांग रहे किसके नाम पे पता है? नितिन गडकरी इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ एक मंत्री के नाम पे, बाकी मंत्रियों ने क्या किया। वही तो, यानी मोदी के फेस पे बहुत सारे ऐसे विधायक और नेता हैं और एमएलए हैं। आज मोदी के जो काम रह गए वो आने वाले समय में पूरे होंगे। जो काम रह गए आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। अरे विश्व गुरु का बात छोड़िए, अभी यहाँ पे तो सर अभी बेरोजगारी आ रही है, तो स्ट्रगल होगी आने वाले समय में, तो आपको देखने को मिलेगा। देश के अंदर सोलर क्रांति आएगी और जैविक खेती होगी। आखिर आप कह रहे हैं विश्व गुरु, कैसे बनेगा विश्व गुरु? हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ेगा, हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में विकसित भारत 1947 तक बन जाएगा। आपसे मैं 2 सवाल करूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि टाइम अभी थोड़ा कम है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे शिक्षा के बारे में आप कह रहे हैं कि शिक्षा यहाँ पे फ्री होना चाहिए, बड़े बड़े लीडर्स के भी बात होना चाहिए, क्या फ्री होना चाहिए? फ्री कुछ नहीं होना चाहिए। एक राशन जो दे रहे हैं ना वो भी फ्री होनी होना चाहिए। तो आखिरकार अभी तो फ्री है। फ्री सिप कुछ होना नहीं चाहिए। एक मिनट, फ्री सिप कुछ होना नहीं चाहिए। फ्री सिप होने से ना इंसान अपाहिज हो जाता है, वो कुछ नहीं करता है। आपके पास हाथ पाँव है, आप खटिए। मान लीजिए जो चीज़ का 200 रुपये दाम है, आप फ्री कर रहे हैं, उसको 200 ना 20 रुपये कर दो, पैसे लो, फ्री मत दो कुछ भी। कोई गवर्नमेंट फ्री ना। उसके लिए तो कंपनी भी की तो जरूरत पड़ेगी ना सर। जो यहाँ पे बंदा काम करेगा, चाहे कोई भी इंसान होगा, तो कोई कंपनी में ही जाकर काम करेगा ना। पहली बात आप बोलते हैं, मैं कहना चाहता था अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट। जिसके पास स्किल है ना उसके पास अनएम्प्लॉयमेंट है। आप एम्प्लॉयमेंट है, आप एम्प्लॉय हैं तभी काम कर रहे हैं, राइट। पढ़े लिखे हैं, स्किल आपके पास, काम कर रहे हैं। जो कुछ नहीं कर रहा है, टोटो चला रहा है, रिक्शा। मैं नहीं कह रहा कि रिक्शा टोटो चलाना इज गुड थिंग, बट थिंग इज दैट कि आपके पास कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। अब मेरे पास 2 पाँव, मैं बैठे हूँ, हाथ में पैसे रहने, तो भिखारी में अपाहिज हो गया ना। मैं तो कुछ नहीं कर रहा। हाथ पाँव है, इंसान को मेहनत करना चाहिए, कमाना चाहिए, फ्री कुछ नहीं लेना चाहिए। फ्री दे रहा आपको, बोल आप उसका विरोध करो कि फ्री नहीं देना चाहिए, फ्री नहीं चाहिए मेरे को। तो अभी जैसे कि 5 साल के लिए, और अब अगर हम आपको फ्री देते हैं तो कहीं ना कहीं देश का इकोनॉमी खराब करे, राइट। सही बात। देश का इकोनॉमी खराब करे फ्री देके, तो फ्री तो देना ही नहीं चाहिए कुछ भी। आपके बात से संतोष है, चलो ठीक है। आगे भैया, कहाँ से आप? मैं तो बिहार से हूँ। बिहार। क्या इस बार प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? इस बार तो वही राहुल गांधी को। राहुल गांधी। क्या वहाँ पे बिहार में जैसे कि अभी क्या करते हो आप? मैं मजदूरी कर रहा हूँ। मजदूरी कर रहे हो। क्या बिहार में किसकी सरकार, मतलब जो नीतीश सरकार है, क्या काम करती है? ये नीतीश सरकार तो वैसे काम करती है। इस बार जो ये तेजस्वी सरकार आया है, तो पहले भी तो अभी प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? अभी तो कांग्रेस को हम नहीं, राहुल गांधी। अभी आप कहाँ से? भैया आइएगा जरा।
अभी आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से। राहुल राजस्थान गांधी, एक मिनट, राहुल गांधी प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं। कोई 3 क्वालिटी बताइएगा राहुल गांधी की, करिएगा। बताइए सर, क्या 3 क्वालिटी बताइए राहुल गांधी के बारे में। मैंने अच्छा ही बताइए तो अच्छा लगा। राहुल गांधी आएगा तो अच्छा ही होगा, क्योंकि अरे उस आदमी में क्या 3 अच्छी चीजें ये बताओ। जैसे मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, 56 साल के बुढ़े में दिखती है तुम्हें युवा जवानी। हाँ सर बताइए। हाँ सर, आपसे थोड़ा कुछ बात करना सर आपसे। लोकसभा 4 चरण बीत चुके हैं और बाकियों के चरण बाकी है। तो बाकियों के चरण में आप जो अभी लहर चल रहे हैं, अभी 4 चरण में आपको क्या लग रहा है कौन से पार्टी आगे निकल रही है? भारतीय जनता पार्टी। क्या 400 पार ये नारा जो है क्या ये सही साबित हो पाएगा? 422। 422 ये आपका टारगेट है या कोई? मेरा एनालिसिस है, देखो बहुत बड़ा कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, इतना वो ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन जितना मैंने एनालिसिस किया है 422 के आसपास। ठीक है, ठीक। हाँ सर, कहाँ से आप? दिल्ली से। दिल्ली में कौन सा लोकसभा, कौन सा क्षेत्र है? लोकसभा कौन सा क्षेत्र? बौना विधानसभा। कहाँ से? बौना। ठीक है। क्या विकास हुआ है दिल्ली में? दिल्ली में तो कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, दिल्ली में आप केजरीवाल के काम से संतुष्ट है या मोदी जो लोकसभा के क्षेत्र से यानी जो है वो उससे संतुष्ट है या केजरीवाल से संतुष्ट? देखिए स्टेट गवर्नमेंट तो सही चल रहा है, केजरीवाल यानी संतुष्ट है? स्टेट गवर्नमेंट सही है, यहाँ केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से काम करना चाहिए उस हिसाब से काम कर तो रहे प्रधानमंत्री का अभी चुनाव चल रहा है सर, 4 चरण बीत चुके हैं, तो आप इसमें प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं, मोदी या राहुल गांधी? हैं। देखिए हमारे देखने ना देखने से क्या होगा, ये नहीं, आप तो वोट डालने, आप उम्मीदवार, मतलब एक तरह का ये गढ़ माना जाता है मतदाताओं जो होता है वो लोकसभा का अगर चुनाव में मतदान करता है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होता है चुनाव आना। तो आप मतदान तो करते होंगे ना? सेंट्रल गवर्नमेंट में वही आदमी आना चाहिए। सेंट्रल का मतलब कि जो देश का नेतृत्व करे, और इस यहाँ पर अपने देश में 3 जटिल समस्याएं हैं जो अभी हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा है। युवा को संभालना, उनको रोजगार देना। मेन मुद्दा है कि अभी युवा थोड़ा पिछड़ रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, युवा है हमारे, उन पर ध्यान देना चाहिए, और जो कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है अभी वर्तमान में। हाँ सर, कहाँ से हैं? दिल्ली से हूँ। दिल्ली में विकास हुआ है सर? बहुत हुआ है भाई। जैसे बता सकते हैं क्या क्या विकास हो सकता है? भाई जब देश में विकास होगा तो हर नगर का विकास है। तो क्या देश में विकास हुआ है? सारा बहुत अच्छे विकास हुए हैं, आपको दिखाई नहीं देता? क्या बेरोजगारी पे कुछ कहना चाहेंगे? भैया बेरोजगारी कहीं है ही नहीं। बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है, जो करना चाहता है उसके लिए काम ही काम है, जो नहीं करना चाहता वो सड़क पे घूमेगा। और सर क्या बताएंगे कि शिक्षा जो इंडिया का है अदर कंट्री की अपेक्षा में क्या इतनी बिगड़ी हुई है, तो आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में? भाई साहब ऐसा है, शिक्षा हमारी, अगर माइक थोड़ा पीछे रख, मुंह के अंदर मत घुसे जरा, पत्रकार है, पत्रकार की तरह है आप। हाँ जी, ठीक है सर। शिक्षा पे क्या कहना? बिगाड़ी किसने? भारत की शिक्षा बिगाड़ी किसने? 10 साल में भाजपा ने तो बिगाड़ नहीं दी, 47 से ही शिक्षा बिगड़नी शुरू हुई। हमारी जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय है, कहाँ गए सब? हर गांव में एक गुरुकुल होता था, कहाँ गए सब? यानी आपको कहने का मुद्दा है कि जो भी शिक्षा बिगड़ी हुई है पहले 60 सालों से भी बिगड़ी आ रही है, जो अभी भाजपा ने भी नहीं सुधार पाई है। नहीं, इतनी जल्दी कहाँ सुधार लेगी भाई? और भाजपा अगर सुधारेगी तो सारे एकदम शोर मचाएंगे, भगवाकरण कर रहे हैं शिक्षा का। थोड़ा उसने सुधारने की कोशिश की, क्योंकि हमारे 5 शिक्षा मंत्री जो पहले थे वो मुस्लिम विचारधारा के थे। उन्होंने हमारे सिर के ऊपर केवल हमें यही पढ़ाया कि मुगल ये जीते। क्या बात है सर, पॉइंट पहले मुगल ये जीते, जहां हम जीते उसको पीछे हटा दिया गया। चलिए सर, ठीक है, आपके बात आपने बात की तो 5